एक नौजवान उठता है, वो कहता है ये मेरे नाना का पाकिस्तान है। वो एक और उठती है, वो कहती है मेरे बाबा का पाकिस्तान है। कोई कहता है ये नया पाकिस्तान है, कोई कहता है ये पुराना पाकिस्तान है। इन्होंने हमें पाकिस्तान के अंदर ही उलझा के रख दिया। और ये पाकिस्तान, ये कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह का पाकिस्तान है। ला इलाहा इल्लल्लाह की खातिर, दो कौमी नजरिए की खातिर हजारों लोगों ने सन 1947 14 अगस्त 27 रमजान की रात कुर्बानियां पेश की। तो पीछे मकसद, फिर नारा, स्लोगन यही था कि ला इलाहा इल्लल्लाह। मेरे भाइयों, आज वो ला इलाहा इल्लल्लाह, उस ला इलाहा इल्लल्लाह को लेकर चलने वाली मुस्लिम लीग मेरे भाइयों कहाँ नजर आती है? आप जरा पूछिए, हमें कभी वो ट्रेन पर चढ़ा दिया जाता है, कभी मेट्रो पर चढ़ा दिया जाता है, कभी बस पर चढ़ा दिया जाता है। क्या मुस्लिम लीग का यही स्लोगन था? अल्लाह अकबर। मुस्लिम लीग का तो नारा ला इलाहा इल्लल्लाह था। और मेरे भाइयों, हिंदुस्तान से हम आज़ाद हुए थे। आज सच्ची मुस्लिम लीग वो किसी और खाते में चली गई। उनको सिर्फ इस्लामाबाद चाहिए। पाकिस्तान के अंदर बस यही झगड़ा है, बस इस्लामाबाद वो तख्ते लाहौर हो, या फिर जो, अब बस बहुत लंबी बातें करना मकसूद नहीं है। इशारा किनाया मैंने आपके सामने अर्ज किया है कि मकसद ला इलाहा इल्लल्लाह है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दावत भी ला इलाहा इल्लल्लाह थी। मेरे भाइयों, तमलिकुल अरब वल अजम, अल्लाह अरब व अजम का मालिक बनाएगा। सहाबा यही कलमा लेकर पूरी दुनिया के अंदर ला इलाहा इल्लल्लाह का फरेला लहरा रहे हैं। और आज हम आपस में झगड़ रहे हैं, दस्ते गिरवाह हैं। कोई किसी के गिरबान को पकड़ रहा है, कोई किसी का गिरबान पकड़ रहा है। और जो हमारा दो कौमी नजरिया था, जो हमारा असल विजन था, जो गारे हिरा के अंदर उतर कर हिरा से सुए कौम आया, मोहम्मद रसूल वसल्लम नुस्खा कीमिया अपने साथ लाया, वो कुरान था, वो सीरत ज़ीशान थी, वो कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह था, सब ने एक तरफ रख दिया है। बस इत्तेहाद हो जाए, जो मर्जी हो जाए, इख्तलाफ हो जाए, जो मर्जी हो जाए, बस इस्लामाबाद मिलना चाहिए। हमें इस्लामाबाद मिलना चाहिए। ना इस्लामाबाद मिला, ना इस्लामाबाद के अंदर इस्लाम आया। मेरे भाइयों, क्या है हमारी सूरत हाल? हर आदमी दस्तों गिरबां है। और कैफियत यह है कि जब से हमने कश्मीर की इमदाद को ख़त्म किया है और सियासी नारे लगाना शुरू किए हैं, बस ये हम उनके साथ सफारती ताल्लुकात, सफारती इमदाद जारी रखेंगे। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम खुज़ाआ की मदद करते हैं, बनु बकर के खिलाफ अल्लाह मक्का को फतह कराता है, और हमने कश्मीरियों की मदद से हाथ खींचा। आज कैफियत यह है कि रावला कोट की मस्जिद में सुबह फजर जुमे की नमाज के अंदर आपके भाई को फायरिंग करके शहीद कर दिया जाता है। रबीउल अव्वल का जलसा हो, रबीउल अव्वल का प्रोग्राम हो, मस्तूम के अंदर 100 से ज्यादा लोगों को खुदकुश बमबार हमला करके शहीद कर देते हैं। मेरे भाइयों, दुश्मन आपके घर के अंदर घुस चुका। जब भाई आपस में लड़ते हैं तो दुश्मन भी 3 हिस्सों में, 4 हिस्सों में तकसीम कर देता है। और जब भाई यकजा होते हैं, फिर किसी दुश्मन को मैली आंख देखने की जरूरत नहीं होती। हम आपस में दस्ते गिरबां हुए, पीटीआई पीपल पार्टी के खिलाफ, पीपल पार्टी उन सारों के खिलाफ, मुस्लिम लीग सारों एक दूसरे का गिरबान पकड़ रहे हैं। और चोर चोर चोर, ये मेरे भाइयों कौमों का स्लोगन होता है। आप सोशल मीडिया देख लें, कितना गंदा कर दिया है इस माहौल को। बाप बेटे का मुखालिफ, बेटा बाप का मुखालिफ, दोनों अहले हदीस, दोनों मस्जिद के अंदर नमाज पढ़ने वाले। अदब खत्म है, लिहाज खत्म है। ये पाकिस्तान की सियासत रह गई है। ये सियासी पार्टियों का ये अब चलन रह गया है। इल्जाम मौलवियों पर होता है, ये मौलवी लड़ाते हैं, मौलवी लड़वाते हैं, फिरके बंदी कराते हैं। मेरे भाइयों, अब तो सियासी पार्टियां लड़वा रही। बाप भी अहले हदीस, बेटा भी अहले हदीस, दोनों एक ही घर के अंदर रहने वाले, एक ही मस्जिद में नमाज पढ़ने वाले, एक ही फिरके को मानने वाले, लेकिन वो एक दूसरे के दुश्मन हैं। तूने वो मुस्लिम लीग के खिलाफ बात नहीं करनी, तूने पीटीआई के खिलाफ बात। वो कहाँ गए अदब के असबाक? कहाँ गए वालदैन के लिहाज के असबाक? कहाँ गए औलाद के हया के असबाक? मेरे भाइयों, सारा सियासतदानों ने हमारे घरों के अंदर बेटे को बाप के गिरबान तक पहुंचा दिया है। कौन करने वाला है?
ये सोशल मीडिया हो या फिर चोर चोर की रट हो, खुद अपनी चोरियां अब निकल रही हैं। देख लें आप क्या हो रहा है। कोई आदमी दूध का धुला नहीं है, कोई आदमी जमजम से वुजू करके नहीं आया। हर आदमी खताकार है, गलतियां मुझसे भी होंगी, गलतियां आपसे भी होंगी, लेकिन एक मुल्क के खजाने पर कभी सोचा था कि तोशा खाना की चोरियां भी होंगी? मेरे भाइयों, ये बातें आप कहेंगे मस्जिद में सियासत की बातें हो रही हैं, और फिर हम मस्जिद के अंदर लिख देते हैं कि यहाँ सियासत पर बात करना मना है। मस्जिद पर लिख दिया जाता है कि सियासत पर बात करना मना है, जबकि सियासत इस्लाम का हिस्सा है। समझ लीजिए, याद रख लीजिए, जिस इस्लाम में सियासत नहीं है वो अल्लामा इकबाल कहता है वो चंगेजियत है, इस्लाम नहीं।